सोचिए, एक ट्रेडर लगातार फेलियर के बाद भी मार्केट में खड़ा है, लेकिन इस बार उसका मकसद लॉस को वापस निकालना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर वही फेलियर बार बार उसके साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर हर लॉस के बाद आप सिर्फ अपना पैसा वापस निकालने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप उसी गलती को दोबारा दोहराते रहें। लेकिन अगर आपने अपने फेलियर को समझना शुरू कर दिया, तो वही लॉस आपकी सबसे बड़ी लर्निंग बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि आपके कितने ट्रेड लॉस हुए हैं, सवाल यह है कि उन लॉस के बाद आपने अपने अंदर क्या बदला है। क्या आपका प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी है, या लॉस के बाद आपका माइंडसेट बदल जाता है? क्या आप एक गलत ट्रेड के बाद खुद को फेलियर मान लेते हैं, फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं? और अगर ऐसा है, तो आपका कमबैक आखिर शुरू कहां से होगा? यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि एक फेल्ड ट्रेड और एक फेल्ड ट्रेडर एक ही चीज नहीं है। मार्क डगलस की अपनी ट्रेडिंग जर्नी भी इसी बात को समझने का एक बेहद मजबूत उदाहरण देती है, जहां बड़े लॉस और मेंटल स्ट्रगल के बाद उनका फोकस सिर्फ मार्केट को समझने पर नहीं, बल्कि अपने माइंड को समझने पर चला गया। लेकिन असली सवाल यह है कि एक ट्रेडर अपने फेलियर को देखकर टूटने के बजाय उसी फेलियर को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकता है। अगर आपने भी कभी लॉस के बाद अपना कंट्रोल खोया है, अगर आपको लगा है कि ट्रेडिंग में आपका कमबैक अब मुश्किल है, तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी बात को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि फेलियर के बाद एक ट्रेडर को क्या बदलना चाहिए, किस थिंकिंग को छोड़ना चाहिए और किस तरह अपने माइंडसेट को दोबारा बिल्ड करना चाहिए, ताकि उसका अगला कमबैक सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बन सके। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि सही नॉलेज और सही अप्रोच के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये बात आपके लिए है। मैंने अपने करीब 5 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, अपनी गलतियों, अपनी सीख और अपने पूरे अनुभव को एक जगह लाकर तैयार किया है स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स, जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। सच कहूं तो इस तरह की ट्रेडिंग लर्निंग के लिए लोग बाहर हजारों रुपए तक खर्च करते हैं। कई जगह ऐसे कोर्सेज 10,000 से भी ज्यादा में बिकते हैं, लेकिन मैंने इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आसानी से एक्सेस कर सकें। अब आप खुद सोचिए, 999 रुपए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, खासकर तब जब आपका उद्देश्य ट्रेडिंग को और बेहतर तरीके से समझना और अपनी ट्रेडिंग अप्रोच को इंप्रूव करना है। इसके साथ मैंने एक ट्रेडिंग ई बुक भी तैयार की है, जिसकी कीमत सिर्फ 499 रुपए है। मेरी सलाह है कि कोर्स के साथ ई बुक भी जरूर लें, क्योंकि वीडियो देखकर सीखने के बाद ई बुक से कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ना और रिवाइज करना आपकी लर्निंग को और मजबूत कर सकता है। मैंने इस कोर्स को सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनाया, बल्कि अपने 5 साल के एक्सपीरियंस को एक ऐसी लर्निंग जर्नी में बदलने की कोशिश की है, जिससे आपको ट्रेडिंग को समझने के लिए एक सही डायरेक्शन मिल सके। अगर आप ट्रेडिंग में अपना नॉलेज और डिसीजन मेकिंग बेहतर करना चाहते हैं, तो 999 रुपए में यह आपके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन इसकी लर्निंग आपके लिए लंबे समय तक काम आ सकती है। तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स और ई बुक की पूरी डिटेल्स देखिए, और अगर आपको सही लगे तो आज ही अपनी ट्रेडिंग लर्निंग जर्नी को एक बेहतर डायरेक्शन दीजिए। अगर आपकी ट्रेडिंग में लगातार फेलियर आ रहा है, तो सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में मार्केट में हार रहे हैं, या हर लॉस के बाद अपने बारे में एक गलत कहानी बना रहे हैं? क्योंकि इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। एक ट्रेड का लॉस सिर्फ ये बताता है कि इस बार मार्केट आपके पक्ष में नहीं गया, लेकिन अगर उसी लॉस के बाद आप अपने आप से कहने लगते हैं कि मैं एक फेल ट्रेडर हूं, मेरी ट्रेडिंग कभी नहीं सुधर सकती, मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी, तो अब समस्या सिर्फ लॉस नहीं रही, अब समस्या आपकी थिंकिंग बन गई है। और यही वो जगह है जहां फेलियर आपके कमबैक को रोकना शुरू कर देता है। अब जरा इस स्थिति को समझिए, आपने एक ट्रेड लिया, आपका एनालिसिस आपको सही लगा, आपने एंट्री ली, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपके माइंड में क्या चलता है? आप कहते हैं, मैंने इतना अच्छा एनालिसिस किया था, फिर लॉस कैसे हो गया? फिर आपको लगता है कि मुझे ये पैसा वापस निकालना ही है, और यहीं से अगला ट्रेड आपके प्लान से नहीं, बल्कि आपके इमोशन से लिया जाता है। अगर अगला ट्रेड भी लॉस हो गया, तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। अब आपका फोकस मार्केट को पढ़ने पर नहीं रहता, आपका फोकस सिर्फ अपने पिछले लॉस को रिकवर करने पर चला जाता है। तो सवाल है, एक छोटा सा लॉस इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे बन जाता है? इसका जवाब बहुत सीधा है। लॉस से ज्यादा नुकसान उस मीनिंग से होता है जो आप लॉस को दे देते हैं। अगर आप कहते हैं ये सिर्फ एक लूजिंग ट्रेड था, तो आपका माइंड उस लॉस को एक इवेंट की तरह देखता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं ट्रेडिंग में कमजोर हूं, तो आपका माइंड उस लॉस को आपकी आइडेंटिटी से जोड़ देता है। और जब लॉस आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, तब अगला ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड नहीं रहता, उसमें आपका ईगो भी शामिल हो जाता है।
फिर आप मार्केट से ये साबित करना चाहते हैं कि आप गलत नहीं थे। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में बाय किया और मार्केट आपके खिलाफ चला गया। अगर आपका प्लान कहता था कि इस लेवल पर आपका आइडिया इनवैलिड हो जाएगा और आपने वहां स्टॉप लॉस रखा, तो आपका ट्रेड टेक्निकली गलत नहीं था, आपका सेटअप लॉस में गया है। लेकिन स्टॉप लॉस के बाद अगर आपने कहा नहीं नहीं मार्केट वापस आएगा और आपने स्टॉप लॉस को नीचे कर दिया, तो अब आपने मार्केट को नहीं, अपने रूल को बदल दिया। यहां आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मेरा लॉस मेरे एनालिसिस की फेलियर है या मेरे प्रोसेस की फेलियर है। अगर आपका एनालिसिस गलत था तो आपको एनालिसिस सुधारना है। अगर आपका प्रोसेस गलत था तो आपको प्रोसेस सुधारना है। लेकिन अगर आप दोनों को एक ही मान लेंगे तो आप गलत जगह सुधार करने लगेंगे। यही कारण है कि एक ट्रेडर को अपने हर लॉस के बाद तुरंत नई स्ट्रैटेजी खोजने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी होता है अपने बिहेवियर को देखना। क्या आपने रूल फॉलो किया था? क्या आपने पहले से तय रिस्क लिया था? क्या आपने बिना सेटअप के एंट्री नहीं ली? क्या आपने लॉस के बाद पोजीशन साइज नहीं बढ़ाई? अगर इन सवालों के जवाब सही हैं, तो सिर्फ इसलिए खुद को फेलियर मत मानिए क्योंकि ट्रेड लॉस में चला गया। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका काम हर ट्रेड को प्रॉफिट में बदलना नहीं है। आपका काम है अपने एज को बार बार सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। यही बात मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की टीचिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्होंने ट्रेडर्स को यह समझाने पर जोर दिया कि किसी एक ट्रेड के रिजल्ट को सर्टेनिटी की तरह देखना सही नहीं है। किसी भी ट्रेड का रिजल्ट निश्चित नहीं होता। आपके पास एक एज हो सकता है, लेकिन अगला ट्रेड फिर भी लॉस हो सकता है। अब यहां एक और सवाल आता है, अगर लॉस होना नॉर्मल है तो फिर फेलियर से कमबैक कैसे करें? कमबैक का पहला कदम है लॉस को पर्सनल बनाना बंद करना। अगर आपने 5 ट्रेड किए और 3 लॉस हुए, तो सिर्फ 3 लॉस देखकर यह मत तय कीजिए कि आपकी ट्रेडिंग खराब है। पहले देखिए कि उन 5 ट्रेड में आपका प्रोसेस कैसा था। हो सकता है तीनों लॉस आपके रूल के अनुसार लिए गए हों और 2 प्रॉफिट वाले ट्रेड आपके प्लान के अनुसार आए हों। तब आपका काम सिर्फ यह समझना है कि आपका सिस्टम और एग्जीक्यूशन लंबे समय में कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर 3 लॉस में आपने 2 बार रिवेंज ट्रेडिंग की, 1 बार ओवर ट्रेडिंग की और 1 बार स्टॉप लॉस हटाया, तो अब आपके पास एक साफ प्रॉब्लम है। आपको मार्केट से कमबैक नहीं करना है, आपको अपने बिहेवियर से कमबैक करना है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। जब आप अपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी मानना बंद करते हैं और उसे फीडबैक की तरह देखना शुरू करते हैं, तभी आपका माइंड सीखने की स्थिति में आता है। तब आप लॉस देखकर घबराते नहीं हैं, बल्कि पूछते हैं, इस लॉस ने मुझे मेरे बारे में क्या बताया? हो सकता है उसने बताया कि आप लॉस के बाद जल्दी डिसीजन लेते हैं। हो सकता है उसने बताया कि आप प्रॉफिट बचाने से डरते हैं। हो सकता है उसने बताया कि आप एक ट्रेड में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं। और जब आपको अपनी वास्तविक कमजोरी दिखाई देने लगती है, तभी उसे बदलना संभव है। इसलिए अगर आज आपकी ट्रेडिंग में फेलियर है, तो अपने आप से सिर्फ इतना मत कहिए कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। उससे पहले कहिए, मुझे समझना है कि मैं लॉस के बाद क्या करता हूं। क्योंकि हो सकता है आपका कमबैक किसी नई स्ट्रैटेजी से शुरू ना हो सकता है आपका कमबैक उस दिन शुरू हो जिस दिन आप अपने एक लॉस को देखकर खुद को फेलियर कहना बंद कर दें और उसकी जगह ये पूछें, मैंने यहां क्या सीखा और अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। यही सोच एक लॉस को एंड से लेसन में बदलती है और यही लेसन धीरे धीरे आपके कमबैक की नींव बन सकता है। अब जब आपने ये समझ लिया कि एक लॉस आपको फेल्ड ट्रेडर नहीं बनाता, तो अगला सवाल यह है कि आखिर एक ट्रेडर फेलियर के बाद कमबैक की शुरुआत कहां से करे? क्या सिर्फ इतना सोच लेना काफी है कि अब मैं डिसिप्लिन रहूंगा? नहीं, क्योंकि माइंडसेट सिर्फ एक फैसला लेने से नहीं बदलता। आपको अपनी थिंकिंग को उस तरीके से समझना पड़ेगा जिस तरीके से वो लॉस के समय रिएक्ट करती है। यही वो जगह है जहां मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ट्रेडिंग में अक्सर हमें लगता है कि हमारी समस्या मार्केट है, हमारी स्ट्रैटेजी है या हमारा एनालिसिस है, लेकिन कई बार असली प्रॉब्लम यह होती है कि हम मार्केट से ऐसी चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं जो मार्केट हमें दे ही नहीं सकता, यानी सर्टेनिटी। हम चाहते हैं कि अगर हमारा सेटअप सही है तो ट्रेड प्रॉफिट में ही जाना चाहिए, अगर हमारा एनालिसिस सही है तो मार्केट हमारी दिशा में ही चलना चाहिए, और अगर हमने मेहनत की है तो लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या मार्केट के पास हमारे लिए कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं। मार्केट किसी भी एक ट्रेड में कुछ भी कर सकता है, और जब हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तब एक नॉर्मल लॉस हमारे माइंड में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। जरा सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और आपका सेटअप पूरी तरह आपके रूल्स के अनुसार था, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप कहें, मेरी कंडीशंस पूरी थी, ट्रेड ने लॉस दिया, अब अगला वैलिड सेटअप आने तक मैं वेट करूंगा। दूसरा रास्ता है कि आप कहें, मैंने इतना अच्छा ट्रेड लिया था, फिर भी लॉस हो गया, अब मुझे ये पैसा वापस निकालना है।
इन दोनों रास्तों में फर्क सिर्फ एक थिंकिंग का है, लेकिन यही थिंकिंग आपके पूरे ट्रेडिंग रिजल्ट को बदल सकती है। पहला ट्रेडर लॉस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह एक्सेप्ट करके अपने प्रोसेस पर वापस जाता है, जबकि दूसरा ट्रेडर लॉस को पर्सनल फेलियर समझकर उसे तुरंत रिकवर करने की कोशिश करता है, और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग पैदा होती है। अब सवाल है कि रिवेंज ट्रेडिंग इतनी खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि उस समय आपका अगला ट्रेड मार्केट के सेटअप पर नहीं, पिछले लॉस की इमोशन पर आधारित होता है। आप ये नहीं सोच रहे होते कि क्या यहां मेरा एज मौजूद है, आप सोच रहे होते हैं मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। और जब आपका डिसीजन रिकवरी की अर्जेंसी से लिया जाता है, तब आप अक्सर उन कंडीशंस को भी इग्नोर कर देते हैं जिन्हें नॉर्मल अवस्था में आप कभी इग्नोर नहीं करते। इसलिए कमबैक की शुरुआत प्रॉफिट से नहीं, एक्सेप्टेंस से होती है। आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि एक अच्छा ट्रेड भी लॉस दे सकता है। अगर आप इस फैक्ट को सच में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका माइंड तुरंत पैनिक नहीं करेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि कुछ गलत हो गया, बल्कि आप पूछेंगे, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है, तो आपका काम वहीं खत्म हो गया। ट्रेड का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन आपके कंट्रोल में था। यही बात धीरे धीरे आपके माइंड को एक नई हैबिट सिखाती है। अब आप रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर मैं हर ट्रेड के रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर मुझे किस चीज पर फोकस करना चाहिए? जवाब है अपने डिसीजंस पर। आप ये तय कर सकते हैं कि ट्रेड लेना है या नहीं। आप ये तय कर सकते हैं कि आपका रिस्क कितना होगा। आप ये तय कर सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कहां होगा। आप ये तय कर सकते हैं कि सेटअप की कंडीशंस पूरी हुई हैं या नहीं। लेकिन आप ये तय नहीं कर सकते कि अगली कैंडल क्या करेगी। आप ये तय नहीं कर सकते कि मार्केट अचानक न्यूज़ पर कैसे रिएक्ट करेगा। और आप ये तय नहीं कर सकते कि आपका अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। इसलिए जब आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तब मेंटल प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जब आप अपना फोकस उन चीज़ों पर रखते हैं जो वास्तव में आपके कंट्रोल में हैं, तो ट्रेडिंग धीरे धीरे एक इमोशनल गेम से प्रोसेस बनना शुरू होती है। यही वजह है कि फेलियर के बाद तुरंत नई स्ट्रैटेजी बदलना हमेशा सल्यूशन नहीं होता। कई ट्रेडर्स लॉस के बाद इंडिकेटर बदलते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बदलते हैं, फिर मार्केट बदलते हैं, लेकिन खुद के बिहेवियर को नहीं देखते। अगर आपकी असली प्रॉब्लम यह है कि आप लॉस के बाद कंट्रोल खो देते हैं, तो आपका पहला टारगेट प्रॉफिट नहीं, कंट्रोल होना चाहिए। अगर जवाब यह है कि आप बिना सेटअप के ट्रेड लेते हैं, तो आपका पहला टारगेट ज्यादा ट्रेड लेना नहीं, वेट करना सीखना होना चाहिए। और अगर जवाब यह है कि आप एक लॉस को बहुत पर्सनल बना लेते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है। मार्केट को आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो ना आपको हराना चाहता है, ना आपको जिताना चाहता है। वो सिर्फ मूव करता है, और आपका काम उस मूव के बीच अपने प्लान और रिस्क के अनुसार डिसीजन लेना है। यही थिंकिंग आपके फेलियर को धीरे धीरे कमबैक में बदलने की शुरुआत करती है, क्योंकि अब आप मार्केट से लड़ नहीं रहे हैं, आप अपने प्रोसेस को सुधार रहे हैं। और जिस दिन एक ट्रेडर ये समझ जाता है कि उसे हर ट्रेड में सही नहीं होना है, बल्कि हर ट्रेड में अपने रूल्स के अनुसार सही डिसीजन लेने की कोशिश करनी है, उसी दिन उसका माइंड लॉस को दुश्मन की तरह देखना बंद करके उसे ट्रेडिंग का एक हिस्सा समझना शुरू कर देता है। अब एक और बहुत जरूरी बात समझिए, अगर आप फेलियर को कमबैक में बदलना चाहते हैं, तो आपको लॉस को पर्सनल फेलियर समझना बंद करना होगा। क्योंकि जब एक ट्रेडर किसी लॉस को अपने ऊपर ले लेता है, तब अगला ट्रेड सिर्फ मार्केट का डिसीजन नहीं रहता, उसमें उसका ईगो भी शामिल हो जाता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, आपका सेटअप आपके रूल्स के अनुसार था, आपका रिस्क पहले से तय था, लेकिन मार्केट ने अचानक आपकी एक्सपेक्टेशन के उल्टा मूव किया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब सवाल यह है कि उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा है? क्या आप सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि ये ट्रेड लॉस में गया, या फिर आपके अंदर ये आवाज आ रही है कि मैं गलत हो गया, मेरा एनालिसिस खराब है, मुझे ये लॉस हर हाल में वापस निकालना है? अगर दूसरा विचार आ रहा है, तो समझिए प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम लॉस को दिया गया आपका मीनिंग है। क्योंकि एक लॉस सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन जब आप उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं, तब वही इवेंट आपकी अगली डिसीजन को प्रभावित करने लगता है। यही कारण है कि कई बार एक छोटा लॉस बड़ा डैमेज कर देता है। पहले ट्रेड में सिर्फ पैसा गया था, लेकिन उसके बाद आने वाले ट्रेड में आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन और आपका कंट्रोल भी जाने लगता है। फिर आप सोचते हैं कि अब अगला ट्रेड किसी भी कीमत पर प्रॉफिट में होना चाहिए। लेकिन क्या मार्केट आपके इस डिसीजन को जानता है? क्या मार्केट को पता है कि आपने पिछला ट्रेड लॉस किया है और अब आपको पैसा वापस चाहिए?
बिल्कुल नहीं। मार्केट को आपकी ज़रूरत, आपकी फ्रस्ट्रेशन या आपकी एक्सपेक्टेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप लॉस को पर्सनल बना रहे हैं तो आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें सामने वाला मार्केट है और आपकी एक्सपेक्टेशन उसके खिलाफ खड़ी है। अब सवाल है कि इस थिंकिंग को बदला कैसे जाए। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है अपने हर ट्रेड को एक सिंगल इवेंट की तरह देखना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने लॉस की परवाह नहीं करनी है। इसका मतलब है कि आपको एक ट्रेड के रिजल्ट को अपनी पूरी ट्रेडिंग एबिलिटी का प्रमाण नहीं बनाना है। अगर एक ट्रेड प्रॉफिट में गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अचानक बहुत बड़े ट्रेडर बन गए, और अगर एक ट्रेड लॉस में गया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप फेल्ड ट्रेडर बन गए। एक ट्रेड सिर्फ एक सैंपल है, असली पिक्चर आपके बहुत सारे ट्रेड्स के बाद दिखाई देती है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी का यही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कि ट्रेडर को एक ट्रेड के रिजल्ट की सर्टेनिटी के बजाय प्रोबेबिलिटी को समझना चाहिए। अगर आपके पास एक टेस्टेड एज है तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर बार वही रिजल्ट नहीं आएगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, लेकिन आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपने अपना एज सही तरीके से एग्जीक्यूट किया या नहीं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर मुझे पता है कि अगला ट्रेड भी लॉस हो सकता है तो मैं ट्रेड लेने में डरूंगा नहीं। डर आ सकता है, और यही कारण है कि आपको अपने रिस्क को ऐसा रखना चाहिए जिसे आप मेंटली हैंडल कर सकें। अगर किसी एक ट्रेड का लॉस आपके माइंड को हिला देता है तो हो सकता है कि आपकी पोजीशन साइज आपके लिए बहुत बड़ी हो, क्योंकि जब रिस्क आपकी मेंटल कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है तब आप अपने प्लान को फॉलो करना मुश्किल महसूस करने लगते हैं। आप स्टॉप लॉस को मूव करने लगते हैं, जल्दी एग्जिट करने लगते हैं, या प्रॉफिट आते ही ट्रेड बंद कर देते हैं। इसलिए कमबैक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप फिर से ट्रेड करना शुरू कर दें। कमबैक का मतलब है कि आप ऐसा ट्रेडिंग प्रोसेस बनाएं जिसमें एक नॉर्मल लॉस आपको अपने रूल्स तोड़ने के लिए मजबूर ना करे। अब मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उस समय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैंने अपना सेटअप फॉलो किया था? अगर हां, तो लॉस को एक्सेप्ट कीजिए और अगली वैलिड अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए। अगर नहीं, तो खुद से दूसरा सवाल पूछिए, मैंने कौन सा रूल तोड़ा? यही सवाल आपको वास्तविक इंप्रूवमेंट देगा, क्योंकि अगर आपने बिना सेटअप के ट्रेड लिया था तो आपको मार्केट को दोष देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने एग्जीक्यूशन को देखना है। अगर आपने रिवेंज ट्रेडिंग की थी तो आपको यह समझना है कि लॉस के बाद आपकी इमोशनल रिएक्शन कैसी थी। अगर आपने पोजीशन साइज बढ़ाई थी तो आपको यह देखना है कि आपने ऐसा क्यों किया। इस तरह हर फेलियर आपको आपके बिहेवियर की एक तस्वीर दिखाता है, और जब आप उस तस्वीर से भागने के बजाय उसे देखने लगते हैं तब फेलियर धीरे धीरे फीडबैक बन जाता है। यही कमबैक का सबसे मजबूत रास्ता है, क्योंकि एक ट्रेडर की असली ग्रोथ उस दिन नहीं होती जब वो लगातार प्रॉफिट बनाता है। असली ग्रोथ उस समय होती है जब लॉस होने के बाद भी वो अपने रूल्स को नहीं छोड़ता, जब मार्केट उसके खिलाफ जाता है फिर भी वो रिवेंज नहीं करता, जब उसका एनालिसिस गलत होता है फिर भी वो ईगो में जाकर मार्केट को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता, और जब लगातार कुछ लॉस आते हैं तब भी वो खुद को फेल्ड ट्रेडर कहकर अपनी पूरी ट्रेडिंग बंद नहीं कर देता, बल्कि रुककर ये समझता है कि वास्तव में गलती कहां हुई। इसलिए अगर आज आपके पिछले लॉस आपके माइंड में बार बार चल रहे हैं तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। ये मत कहिए कि मैं हमेशा लॉस करता हूं। इसकी जगह ये कहिए कि मेरे कुछ ट्रेड लॉस में गए हैं और मुझे समझना है कि उनमें मेरा प्रोसेस कैसा था। ये छोटा सा बदलाव आपके माइंड को फेलियर से लर्निंग की तरफ ले जाता है, और जिस दिन आप लॉस को अपने खिलाफ फैसला मानना बंद कर देंगे उसी दिन आप उसके अंदर छिपी इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे, क्योंकि आपका कमबैक उस दिन शुरू नहीं होगा जब मार्केट आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा। आपका कमबैक उस दिन शुरू होगा जब मार्केट के किसी लॉस के बाद भी आप अपने माइंड को कंट्रोल में रख पाएंगे। अब अगर आप सच में अपने फेलियर को कमबैक में बदलना चाहते हैं तो एक और बदलाव करना होगा, और वो है अपने फेलियर को सिर्फ लॉस की तरह देखना बंद करके उसे डेटा की तरह देखना। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में फेलियर बार बार किस वजह से हो रहा है, तब तक आप सिर्फ रिजल्ट बदलने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन बिहेवियर वही रहेगा। जरा सोचिए, आपने पिछले महीने 20 ट्रेड किए और उनमें से कई ट्रेड लॉस में गए। अब अगर आप सिर्फ ये देखकर बैठ जाएं कि मेरे इतने लॉस हो गए, तो आपको इससे क्या पता चलेगा? लगभग कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को दोबारा देखकर ये पूछें कि मैंने एंट्री क्यों ली थी, मेरा सेटअप क्या था, मेरा रिस्क कितना था, मैंने अपना स्टॉप लॉस फॉलो किया या नहीं, और सबसे जरूरी सवाल, उस समय मेरा माइंडसेट कैसा था, तो वही फेलियर आपके लिए एक बहुत बड़ा फीडबैक बन सकता है। अब सवाल है, ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक ट्रेडर अक्सर अपने लॉस को याद तो रखता है लेकिन उसे एनालाइज नहीं करता। उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि यहां मेरा लॉस हुआ था, लेकिन उसे यह याद नहीं रहता कि लॉस से पहले उसने क्या डिसीजन लिया था। और यही सबसे बड़ी गलती है।
अगर आपको अपने कमबैक की शुरुआत करनी है तो आपको रिजल्ट से पीछे जाकर डिसीजन को देखना होगा। मान लीजिए आपने एक स्टॉक में बाय किया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहली नजर में यह सिर्फ एक लॉस है, लेकिन अगर आप उस ट्रेड को दोबारा देखते हैं और पाते हैं कि आपने वैलिड सेटअप पर एंट्री ली थी, रिस्क पहले से तय था और स्टॉप लॉस को आपने फॉलो किया, तो आपको उस ट्रेड से यह सीखने को मिलती है कि एक सही एग्जीक्यूशन भी लॉस दे सकता है। अब दूसरा ट्रेड देखिए। आपने बिना अपने सेटअप के सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा था और आपको लगा कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। वहां लॉस हुआ। अब ये लॉस सिर्फ पैसा खोना नहीं है, ये आपके फोमो का सिग्नल है। तीसरे ट्रेड में आपने पहला लॉस रिकवर करने के लिए पोजीशन साइज बढ़ा दी और फिर लॉस हो गया। अब ये आपको आपकी रिवेंज ट्रेडिंग दिखा रहा है। चौथे ट्रेड में आपने प्रॉफिट में जाने के बाद डर कर बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया। यहां आपको पता चल रहा है कि लॉस का डर आपके डिसीजन को प्रभावित कर रहा है। अब देखिए, अगर आप इन चारों ट्रेड को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के रूप में देखेंगे तो आपके पास 4 ट्रेड का रिजल्ट होगा, लेकिन अगर आप इन्हें बिहेवियर के हिसाब से देखेंगे तो आपके पास अपनी ट्रेडिंग की 4 अलग-अलग वीकनेस की जानकारी होगी और यही डेटा आपके कमबैक की असली शुरुआत बन सकता है। अब सवाल है, क्या हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। एक दिन लॉस हुआ, स्ट्रैटेजी खराब, अगले दिन दूसरी स्ट्रैटेजी, फिर तीसरी स्ट्रैटेजी, लेकिन कुछ समय बाद भी वही लॉस दोबारा आता रहता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी बदली लेकिन ट्रेडर का बिहेवियर नहीं। अगर आप हर लॉस के बाद सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे तो हो सकता है कि आप कभी ये समझ ही ना पाएं कि असली प्रॉब्लम कहां है। इसलिए फेलियर को डेटा में बदलने का मतलब है पहले ये पता लगाना कि लॉस मार्केट की वजह से हुआ या आपके एग्जीक्यूशन की वजह से। अगर आपका सेटअप सही था और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो मार्केट आउटकम है। अगर आपने बिना सेटअप के एंट्री ली, स्टॉप लॉस हटाया या रिवेंज ट्रेड किया तो वहां आपके बिहेवियर को सुधारने की जरूरत है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी गलती को मार्केट की गलती मानेंगे तो आप उसे दोबारा करेंगे, और अगर मार्केट के नॉर्मल लॉस को अपनी गलती मानेंगे तो आप अनावश्यक रूप से अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे। इसलिए कमबैक करने वाला ट्रेडर अपने लॉस से डरता नहीं, वो लॉस को पढ़ता है। वो खुद से पूछता है, इस ट्रेड में मैंने क्या कंट्रोल किया था और क्या कंट्रोल नहीं किया था। फिर वो पूछता है, मेरी गलती डिसीजन में थी या सिर्फ रिजल्ट मेरे खिलाफ गया। यही सवाल आपके माइंड को धीरे धीरे इमोशनल रिएक्शन से एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। मार्क डगलस की टीचिंग का एक बड़ा हिस्सा इसी बात से जुड़ा था कि ट्रेडर को अपने माइंड और बिहेवियर को समझना होगा, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। आप ये तय नहीं कर सकते कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि अगला ट्रेड आपके रूल्स के अनुसार होगा या नहीं। और जब आप अपने रिव्यू में यही चीज देखना शुरू करते हैं, तब आपके फेलियर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर मुझे अपनी गलतियां पता चल गईं तो क्या कमबैक तुरंत हो जाएगा? जरूरी नहीं। सिर्फ गलती पहचान लेना काफी नहीं है, आपको उस गलती को दोहराने से रोकने के लिए अपना प्रोसेस बनाना होगा। अगर आपको पता चला कि आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, तो अगली बार लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेने के बजाय एक ब्रेक लेना आपके प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। अगर आपको पता चला कि आप फोमो में एंट्री लेते हैं, तो आपको वैलिड सेटअप के बिना ट्रेड नहीं लेने का रूल बनाना होगा। अगर आपको पता चला कि बड़ी पोजीशन साइज के कारण आप अपने रूल्स फॉलो नहीं कर पाते, तो आपको अपने रिस्क को ऐसा रखना होगा जिसे आप मेंटली हैंडल कर सकें। इस तरह फेलियर सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं बताता, वो आपको बताता है कि आपको अपने प्रोसेस में क्या सुधार करना है। इसलिए अपने पिछले लॉस को छिपाइए मत, उनसे भागिए मत और उन्हें देखकर खुद को फेल्ड ट्रेडर मत कहिए। उन्हें खोलिए, देखिए और समझिए, क्योंकि हर लॉस के पीछे एक सवाल छिपा होता है, यहां मैंने क्या किया था। और जब आप उस सवाल का ईमानदारी से जवाब देना शुरू करते हैं, तब आपका फेलियर धीरे धीरे लेसन बनता है, और लेसन जब बार बार सही एक्शन में बदलता है, तभी कमबैक बनता है। इसलिए याद रखिए, आपका सबसे बड़ा कमबैक उस दिन नहीं आएगा जब आपका अकाउंट अचानक प्रॉफिट में चला जाएगा। आपका कमबैक उस दिन शुरू होगा जब आप अपने पुराने फेलियर को देखकर डरने के बजाय उससे डेटा निकालना शुरू कर देंगे। क्योंकि अब आप सिर्फ ये नहीं देख रहे होंगे कि आपने कितना खोया, आप ये समझ रहे होंगे कि आपने कहां गलती की, क्यों की और अगली बार उसे कैसे रोकना है। अब अगर आपने अपने फेलियर को पहचान लिया है, अपनी गलतियों को डेटा की तरह देखना शुरू कर दिया है, तो कमबैक का अगला और सबसे जरूरी हिस्सा है अपने कंट्रोल को वापस हासिल करना। क्योंकि कई ट्रेडर्स लॉस के बाद ये सोचते हैं कि अब मुझे बस प्रॉफिट करना है, लेकिन यही सोच उन्हें फिर उसी पुराने साइकिल में ले जाती है। सवाल यह है कि अगर आपने लगातार लॉस किया है, तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए?
पैसा वापस निकालना या अपने माइंड पर कंट्रोल वापस लाना? अगर आप ईमानदारी से देखें तो कमबैक की शुरुआत प्रॉफिट से नहीं, कंट्रोल से होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका माइंड लॉस रिकवर करने की जल्दी में होता है, तब आप हर अगली मार्केट मूव को अपॉर्चुनिटी समझने लगते हैं। आपको लगता है कि ये ट्रेड मुझे पिछला लॉस वापस दिला सकता है। फिर आप ऐसे सेटअप में भी एंट्री ले लेते हैं जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं था। अगर ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही था, लेकिन अगर लॉस हो गया तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। फिर अगला ट्रेड और बड़ा हो सकता है। यही रिवेंज ट्रेडिंग का साइकिल है। इसलिए अगर आपका कमबैक सच में मजबूत होना है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से यह प्रेशर हटाना होगा कि मुझे हर हाल में अपना पुराना लॉस वापस निकालना है। सोचिए, अगर आपका पिछला लॉस 10,000 रुपए था, तो क्या मार्केट को पता है कि आपको 10,000 रुपए वापस चाहिए? नहीं। फिर आप अगली एंट्री सिर्फ इसलिए क्यों लें कि आपको वो 10,000 रुपए वापस निकालने हैं? आपका पुराना लॉस मार्केट के लिए कोई सिग्नल नहीं है। इसलिए आपका अगला ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि पिछला ट्रेड लॉस में गया था। अगला ट्रेड तभी होना चाहिए जब आपका वैलिड सेटअप मिले और आपका रिस्क प्लान के अनुसार हो। अब सवाल है कि कंट्रोल वापस कैसे आएगा? इसका जवाब है रिजल्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर प्रोसेस पर कंट्रोल करना। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपका अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि सेटअप के बिना एंट्री नहीं लेंगे। आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि पहले से तय रिस्क से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को सिर्फ इसलिए मूव नहीं करेंगे क्योंकि आपको लॉस स्वीकार नहीं हो रहा। आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि एक लॉस के तुरंत बाद इमोशन में दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। यही छोटे छोटे कंट्रोल्स आपके कमबैक की नींव बनते हैं। मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने पर एक बात साफ होती है कि ट्रेडर को मार्केट से सर्टेनिटी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन अगर आपको हर ट्रेड का रिजल्ट पहले से पता नहीं हो सकता, तो फिर आपको किस चीज पर भरोसा करना चाहिए? अपने प्रोसेस पर। अगर आपका प्रोसेस स्पष्ट है, आपका रिस्क तय है और आपका सेटअप टेस्टेड है, तो एक लॉस आपके माइंड को उसी तरह नहीं हिलाएगा जिस तरह बिना प्लान का लॉस हिलाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अपने हिस्से का काम किया है। अब मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। पहले आप शायद तुरंत दूसरा ट्रेड लेते थे, लेकिन अब आप रुकते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या अगला सेटअप वास्तव में मौजूद है या मैं सिर्फ अपना लॉस रिकवर करना चाहता हूं? अगर जवाब है कि आप सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, तो ट्रेड न लेना ही आपका कमबैक है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन असल में दिखाई देती है। डिसिप्लिन का मतलब हर समय ट्रेड करना नहीं है। कई बार डिसिप्लिन का मतलब ट्रेड को छोड़ देना होता है, क्योंकि मार्केट में हर समय अपॉर्चुनिटी नहीं होती। लेकिन लॉस के बाद आपका माइंड हर मूव को अपॉर्चुनिटी समझ सकता है। इसलिए आपको अपने माइंड की उस अर्जेंसी को पहचानना होगा। अब एक और सवाल, अगर मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचूंगा तो ट्रेडिंग में मोटिवेशन कैसे रहेगी? प्रॉफिट आपका गोल हो सकता है, लेकिन हर ट्रेड का इमीडिएट टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर हर ट्रेड में आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होगा तो एक लॉस आपको इमोशनली प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आपका फोकस एग्जीक्यूशन पर है तो लॉस आने के बाद भी आप अपने प्रोसेस को जारी रख सकते हैं। यही फर्क एक रिएक्टिव ट्रेडर और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर में होता है। रिएक्टिव ट्रेडर रिजल्ट देखकर रिएक्ट करता है, जबकि डिसिप्लिन्ड ट्रेडर अपने रूल्स देखकर डिसीजन लेता है। इसलिए अगर आप कमबैक करना चाहते हैं तो खुद को एक नया चैलेंज दीजिए। ये चैलेंज मत रखिए कि मुझे अगले 10 ट्रेड में प्रॉफिट करना है, बल्कि ये रखिए कि अगले 10 ट्रेड में मैं अपने रूल्स को कितनी बार सही तरीके से फॉलो कर सकता हूं। अब आपका माइंड प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेगा, वो एग्जीक्यूशन पर फोकस करेगा। अगर उन 10 ट्रेड में कुछ लॉस आते हैं लेकिन आपने अपना प्लान फॉलो किया, तो आपने अपने कमबैक की दिशा में प्रोग्रेस किया है। और अगर किसी ट्रेड में प्रॉफिट आया लेकिन आपने रूल तोड़ा, तो उसे सक्सेस समझकर अपनी गलत हैबिट को रिवॉर्ड मत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में गलत बिहेवियर के साथ मिला प्रॉफिट भी आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। आपका लक्ष्य सिर्फ अकाउंट को बढ़ाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसा ट्रेडर बनना होना चाहिए जो प्रॉफिट और लॉस दोनों परिस्थितियों में अपने डिसीजन पर कंट्रोल रख सके। यही असली कमबैक है, क्योंकि जब आपका कंट्रोल वापस आता है तब आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। और यहां कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आपको यकीन हो जाए कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा। असली कॉन्फिडेंस यह है कि आपको भरोसा हो कि अगला ट्रेड प्रॉफिट दे या लॉस, मैं अपने प्लान और रिस्क को फॉलो करूंगा। यही मेंटल स्टेबिलिटी एक ट्रेडर को फेलियर के बाद दोबारा खड़ा करती है।
इसलिए अगर आज आप पुराने लॉस से परेशान हैं, तो अपना पहला लक्ष्य पैसा वापस निकालना मत बनाइए। पहले अपना कंट्रोल वापस लाइए, अपने रूल्स पर वापस आइए, अपने रिस्क को समझिए, वैलिड सेटअप का वेट कीजिए और हर ट्रेड को एक अलग इवेंट की तरह देखिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने रिजल्ट को नहीं, अपने एक्शन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उसी दिन आपका कमबैक सिर्फ एक आइडिया नहीं रहेगा, वो आपकी नई ट्रेडिंग हैबिट बनना शुरू हो जाएगा। अब इस पूरी जर्नी की सबसे जरूरी बात समझिए, आपका कमबैक किसी एक बड़े प्रॉफिट से साबित नहीं होगा, बल्कि उस समय साबित होगा जब अगला लॉस आने के बाद भी आप अपने माइंड को कंट्रोल में रख पाएंगे। क्योंकि अगर आपने पुराने फेलियर से ये सीख लिया कि लॉस होते ही रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, पोजीशन साइज बढ़ानी है या अपनी रूल्स बदल देने हैं, तो आपने वास्तव में कुछ नहीं बदला। लेकिन अगर अगली बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप रुकते हैं और खुद से पूछते हैं क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया था, तो यही आपका असली कमबैक है। अब सवाल है, क्या इसका मतलब यह है कि आपको लॉस से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, लॉस को गंभीरता से लेना जरूरी है, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेना खतरनाक है। आपको यह समझना है कि एक लूजिंग ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग करियर का फैसला नहीं करता। अगर आपने पहले कई गलतियां की हैं, तो भी अगला डिसीजन अलग हो सकता है। यही सोच एक ट्रेडर को फेलियर से बाहर निकालती है। मार्क डगलस की जर्नी से भी यही बड़ा लेसन मिलता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ मार्केट को समझना काफी नहीं है, बल्कि अपने माइंड को समझना भी जरूरी है। उन्होंने अपने शुरुआती संघर्षों के बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर वर्षों तक काम किया और ट्रेडर्स को यह समझाने की कोशिश की कि किसी एक ट्रेड के रिजल्ट को सर्टेनिटी की तरह नहीं देखना चाहिए। इसलिए अब जब आप अगली बार ट्रेड लेने जाएं, तो खुद से यह मत पूछिए कि यह ट्रेड प्रॉफिट देगा या नहीं। इसके बजाय पूछिए, क्या यह मेरे प्लान का ट्रेड है, क्या मेरा रिस्क तय है और क्या मैं इसका रिजल्ट एक्सेप्ट कर सकता हूं। अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आपने अपना काम कर दिया। अब मार्केट क्या रिजल्ट देगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर ट्रेड लॉस में चला जाता है, तो खुद को यह याद दिलाइए कि लॉस आपका एनिमी नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग की अनसर्टेनिटी का हिस्सा है। लेकिन अगर लॉस के बाद आपने अपना रूल तोड़ा, तो वहां रुककर अपनी गलती को पहचानिए और उसे दोहराने से रोकने के लिए अपना प्रोसेस सुधारिए। यही फेलियर को कमबैक में बदलने का असली तरीका है। क्योंकि एक ट्रेडर तब मजबूत नहीं बनता जब उसके सामने कोई लॉस नहीं आता, बल्कि तब मजबूत बनता है जब लॉस आने के बाद भी वो अपने डिसीजन पर कंट्रोल रखता है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग खराब हो चुकी है, तो अपनी पूरी कहानी को एक लॉस या कुछ खराब ट्रेड्स के आधार पर खत्म मत कीजिए। आपके पिछले ट्रेड सिर्फ आपकी हिस्ट्री है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। आपका अगला ट्रेड आपके कमबैक की शुरुआत हो सकता है, लेकिन तभी जब आप उसे पुराने लॉस को रिकवर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने नए प्रोसेस को फॉलो करने के लिए लें। याद रखिए, कमबैक का मतलब मार्केट से अपना पैसा वापस लेना नहीं है। कमबैक का मतलब है अपने माइंडसेट, अपने डिसिप्लिन और अपने कंट्रोल को वापस हासिल करना। जिस दिन आप लॉस के बाद भी पेशेंस रख पाएंगे, रिवेंज ट्रेडिंग से बच पाएंगे, अपने रिस्क को कंट्रोल में रख पाएंगे और अपने प्लान के अनुसार डिसीजन ले पाएंगे, उस दिन आपने फेलियर को कमबैक में बदलना शुरू कर दिया है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका फ्यूचर आपके पुराने लॉस से तय नहीं होता, वो इस बात से तय होता है कि आपने उन लॉस से क्या सीखा और अब उस लर्निंग को अपने अगले डिसीजन में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब फेलियर आपके सामने खड़ा हो, तो उससे भागिए मत और उसे अपनी पहचान मत बनाइए। बस खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इस फेलियर से क्या सीख सकता हूं जिससे अपने अगले ट्रेड में बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकूं। शायद यही सवाल आपके सबसे बड़े कमबैक की शुरुआत बन जाए।